अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुछ दोस्तों ने गुजारिश की कि बकरीद के ऊपर भी कुछ ना कुछ बात हो जाए, ये कुर्बानी की जो ईद हमारी आ रही है इस पर भी कोई बात हो जाए। तो इसमें अर्ज़ ये है कि बहुत सारे उलमा ने जदीद और कदीम इस पे काफ़ी सारा मवाद आपके पास मौजूद है। असल में मसला मेरे दोस्तों ये है कि अब हमारे पास आले तशी का तबका है, तो जब हम उनसे बात करते हैं ना कि भाई आप ये जो खून आप बहाते हैं सड़कों पर, तो मतलब ये है कि अगर आपने बहाना ही है तो इसकी बजाय जो है ना आप वो किसी को खून दे दें। ऐसे हम बात कर लें भाई किसी और को ब्लड लग जाएगा तो फ़ौरन वो एक जवाब तो ये देते हैं हमें कि यार ये जो एक्सीडेंट होते हैं और हज़ारों लोगों का खून बह जाता है उस पर उस वक्त आपको कुछ नहीं होता, और जब हमारी मजहबी तकरीब की बात आती है तो आपके अंदर का सेकुलरिज्म बोलना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा जवाब ये देते हैं कि यार ये जो हमारे उलमा ने आखिर ये साबित किया हुआ है मुहर्रम का, तो वो कुरान नहीं जानते और आप ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, इसी तरह अब हमारे बरेलवी जो हमारे हजरात हैं जो कि 60 पाउंड का 100 पाउंड का केक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे के लिए वो मनाते हैं, और चरागाह और बिजली पता नहीं कितनी ज़ाया होती है। जब हम कहते हैं कि यार गरीबों को ये चीज़ दे दो, देखें हलीम की 100 मन की, और ये आप करा रहे हो, तो वो हमें दो जवाब देते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप उस वक्त याद नहीं आते जब बर्थडे पर केक काटते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। अच्छा, और फिर दूसरा जवाब ये देते कि हमारे उलमा ने जो ये आखिर ये साबित किया हुआ है तो वो कुरान को नहीं जानते। भाई हमारा अर्ज़ ये कि आप तो असल में अगर मुहर्रम की तकरीब कर रहे हो या ईद मिलादुन्नबी, आप तो खुदा को खुश करने कर रहे हो ना। तो खुदा को खुश करने के लिए आपकी जो अपनी किताब है जिसका नाम कुरान है उसमें ये बात है या नहीं है। हम तो ये अब इस तरह ये बकरीद वाली बात है। अब देवबंदी हजरात हैं वो जनाब साहिब निसाब है और 8 कुर्बानियाँ हजूर के नाम पे कुर्बानी और ये और वो। अच्छा, जब उसको कहा जाता है कि भाई आप जो ये कुर्बानी खुदा को खुश करने कर रहे हो ये दीन में है भी कि नहीं, तो उस पर हमें दो जवाब मिलते हैं। एक तो यह है कि जनाब ये आपके इतने वो हो रहे हैं, कुर्बान कर देते हो, नेपाल में मंदिर पे कर दी गई बकरियां कुर्बान, और आप बारबेक्यू के लिए कर दे, उस वक्त आपको याद नहीं आता और गरीब याद नहीं आते। और फिर दूसरी बात ये कहते कि ये जो हमारे उलमा हैं जनाब ये कुर्बानी के निसाब और वजूब और ये किया हुआ है, तो वो नहीं जानते, आप जानते हैं। भाई अब इसमें हम तो यही कहते हैं कि इंटरनेट का दौर है, आपके सामने दोनों किस्म की दलीलें पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है कि सुन्नत इब्राहीमी ये नहीं है, इसको आप या तो सुन्नत इलाही कहें या सुन्नत मोहम्मदी कहें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो मेंढा ज़िबा नहीं करना, इब्राहीम तो बेटा ज़िबा करने के लिए गए थे, वो तो अल्लाह ने मेंढा भेज दिया ना। तो या तो मेंढा ज़िबा करना अल्लाह की सुन्नत है, और या फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पे कुर्बानी की उसको आप वो कहें, क्या नाम है, सुन्नत मोहम्मदी कहें। एक बात तो ये। अब यहाँ पे सिर्फ मैं आपके सामने सवाल छोड़ता हूँ बजाय अपनी को बात करने के, कि आप ये तहकीक करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पे तो 63 ऊँट कुर्बान किए थे। अब पता नहीं 63 कुर्बानी ऊँट कुर्बान करना सुन्नत है यानी वो तो अलहदा बात है। ये तो चलो तय हो गया कि हाजी ने कुर्बानी करनी। इसके अलावा जब बकरीद आती थी उस पे हजूर ने और सहाबा ने ये कुर्बानियाँ की थी। अगर ये साबित हो जाए कि वो कुर्बानी करते थे, बिल इल्तिज़ाम करते थे, फिर तो ये वाजिब है भाई, फिर हम सबको करनी चाहिए। इसको ये देखने की क्या ज़रूरत है कि इसमें इकनॉमिकली फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। लेकिन अगर ये नहीं, उन्होंने ऐसा सबूत हमें नहीं मिलता, फिर अलहदा एक मसला है। फिर मसला ये है कि ये एक इंडस्ट्री है, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है। अगर इस कुर्बानी के स्टेटिस्टिक्स के नतीजे में आपकी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री को, आपके कौमी जो ग्रोथ है, ख़जाना है, उसमें बढ़ोतरी होती है, पूरा मुल्क आगे बढ़ता है, गुर्बत ख़त्म होती है, ये स्टेटिस्टिक आपको एक्सपर्ट दे रहे हैं, फिर तो चलो कोई बात नहीं, चाहे वो मुस्तहब है, फ़र्ज़ है, नहीं है, लेकिन फ़ायदा तो हो रहा है। लेकिन अगर वो ग्राफ भी आपका नीचे है और उसके बावजूद ब्राज़ील और चीन और दूसरों की बरामदात आपसे ज़्यादा हैं, उल्टा गरीब को आप टके से मतलब वो सारा साल बेचारा कोशिश करता रहता, इतना उसको फ़ायदा नहीं होता जितने लोगों को नुकसान होता है। अगर ये हो रहा है और गोश्त भी ज़ाया हो रहा है, किसी को पहुँच भी नहीं हो रहा, तो फिर इस पर भी तो आप एक्सपर्ट्स की राय लें। इसीलिए मेरा यानी हमारा जो सेकुलर्स का एक मुतालबा है सीधा साधा सा, कि जो भी इज्तिमाई इशूज़ आपके हो रहे हैं अगर वो कुरान में है तो उसमें मज़ीद सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कुरान में नहीं है तो फिर अहलुर राय का फ़ोरम उस पर फैसला दे। और अहलुर राय किसको कहते हैं? अहलुर राय 3 किस्म के लोगों को, यानी ये जो इशू है, अगर इकनॉमिक्स का इशू है उसके एक्सपर्ट्स भी बैठने चाहिए, उलमाए दीन भी बैठने चाहिए, और हकूमत को जो इसमें मसाइल पेश आते हैं तो हकूमत का भी इंतज़ामी नुमाइंदा
वो एक्सपर्ट भी बैठे, ये तीन बैठ कर इज्तिमाई इशू पर जो फैसला देंगे, तीन फोरम मिलकर, इसको हम अहलुर राय का फैसला कहेंगे। बहरहाल इस वक्त किसी न किसी दर्जे में इस्लामी नज़रियाती कौंसल मौजूद है, वो हमें मुतफ़िक़ा तौर पर इस कौम को बताए कि कहाँ तक है। हर गली में किसी ने क्या क्या हुआ है कि भाई बाल भी मत काटो, और कोई क्या कह रहा है और क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें दीन में हैं या नहीं है, इस पर आप ज़रा सोचें। अच्छा, जब आपकी जॉब का मसला आता है तो आप सारे इंटरनेट को ब्राउज़ करते हैं कि किस जगह मुझे दाखिला लेना है, किस जगह मुझे नौकरी करनी है, और जब दीन का मसला आता है तो फिर आपसे ब्राउज़ करने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि खुदा ने ये आसानी आपके सामने कर दी है कि आपके सामने वक्त की मसरूफियत की वजह से सारा इल्म भी आपके सामने पढ़ो। खुदा ने ये जो जहन दिए, कितनी बार कुरान में खुदा ने अहले अक्ल को इस मुखातिब किए, तो ये अक्ल का उज़ू खुदा ने दिया है, और अक्ल बनाने की फैक्ट्री खुदा ने बंद नहीं कर दी है। आप ये दोनों तरफ को देखें, फिर आपको जो मुनासिब लगता है उसके मुताबिक आगे चलें। बस ये गुजारिश है हमारी, हम इसमें बाकी हाँ फ़र्दी मामला है, मुझे फ़र्दी तौर पर कुर्बानी करना पसंद है तो मैं कर रहा हूँ। आपको मैं कह रहा हूँ कि आप उसकी ताक़ीद करें। मुझे जब तक वुसअत है मैं 7 हिस्से करूँगा, 8 हिस्से करूँगा, 2 बैल करूँगा, करता रहा हूँ, करता रहूँगा, वो मेरा ज़ाती फ़ेल है। अस्सलाम वालेकुम।